हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज का टॉपिक रहेगा हमारा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो सबसे पहले चलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर। पहले तो वर्ड्स किसे कहते हैं? वर्ड्स होता क्या है? तो इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमारा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल, these are 2 टाइप। कौन कौन सी थी? सबसे पहले देखें स्क्वायर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल, गोनल क्लोज पैकिंग। 3D में 3 थी, ए टाइप, एबी टाइप, एबीसी टाइप। तो ये कौन सा बनाना था? एफसीसी, एक सीसीपी, यहाँ एबी क्या बनाना है? एससीपी, और ये स्क्वायर। तो एससीपी और सीसीपी में देखी जाए, स्ट्रक्चर देखूं मैं, सबसे पहले ये हेक्सागोनल 2D लेयर है। इसके डिस्पर्स में स्क्वायर को टच कराना है ऐसे। तो स्क्वायर्स में ये टच कराने पर जो वेकेंट भाई इसकी एससीपी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 74। और इसकी सीसीपी भी कितनी है पैकिंग एफिशिएंसी? 74। पैकिंग एफिशिएंसी ध्यान दो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी परसेंट है? 74%। इसकी भी 74। तो पैकिंग एफिशिएंसी में से 100 माइनस 74 घटाएं तो कितना आएगा? 26। ये क्या आ जाता है? अनऑक्युपाइड स्पेस। ये क्या कहा जाता है? अनऑक्युपाइड स्पेस। जो अनऑक्युपाइड स्पेस होता है ये वाला मिडिल में, और ये वाला अनऑक्युपाइड स्पेस है। अनऑक्युपाइड स्पेस, जो अनऑक्युपाइड स्पेस है, दीज आर कॉल्ड वॉइड्स। वो क्या कहलाते हैं? वॉइड्स कहलाते हैं। तो इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। आ रहा समझ में? इंटरस्टिशियल वॉइड्स जो लेयर रखी है क्लोज पैकिंग के अंदर, जो लड्डू लगाते हैं, तो लड्डू लगाने पर फर्स्ट लेयर के डिस्पर्स में दूसरा स्पेस रखें या लड्डू रखा जाए तो उनके बीच में कुछ स्पेस रह जाता है, अनऑक्युपाइड स्पेस। अनऑक्युपाइड स्पेस को ही बोलते हैं वॉइड्स। किसमें? क्रिस्टल लैटिस के अंदर, एससीपी और एफसीसी। क्लियर? तो वर्ड्स क्लियर आ गया। अब चलते हैं फटाफट से टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहते किसे? सबसे पहले पढ़ा वर्ड्स। तो यहां वर्ड्स, these are 2 टाइप। इधर कर लो। Words, these are 2 types, tetrahedral words और octahedral words। ये लिखा हुआ octahedral, ये लिखा हुआ tetrahedral। तो ये tetrahedral words है, ये octahedral words। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या बनेगी? The words which are formed when 4 sphere are arranged tetrahedral is called tetrahedral words। octahedral words देखें, the words which are formed when 6 spheres are arranged
hydrally is called octahedral voids। तो ये डेफिनेशन होगी टेट्राहेड्रल वॉइड की। ये तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखें, द साइज ऑफ वॉइड्स, द साइज ऑफ वॉइड्स, द साइज ऑफ वॉइड्स इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एटम। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट में द साइज ऑफ वॉइड्स इज मच स्मॉलर देन साइज ऑफ एटम। थर्ड पॉइंट, the coordination number is 4। The coordination number is 4। The coordination number is 6। coordination number 6। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें देखा जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो देखा जाएगा, ये न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट 4 पे चलते हैं। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है 2n के। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इसका इक्वल होता है n के। n क्या है, नंबर ऑफ एटम। 5 में दे सकते हैं r वॉइड्स बटे r स्फेरिकल इसका टू रेडियस 0.225। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और r वॉइड्स अपॉन r रेडियस स्फेयर इसका टू 0.414। अभी बताएंगे ये कैसे आता है। रेडियस टेट्राहेड्रल के लिए और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल रेशियो क्या रहता है, 0.414 होता है। इसका रेडियस 0.225 होता है। तो ये अब वॉइड्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे फॉर्म करेंगे, तो दो स्फीयर फॉर्म कीजिए, ये कर लिए। इसके डिस्पर्शन में तीसरा स्फीयर रख दीजिए। तो ये फर्स्ट लेयर हो जाती है। फर्स्ट लेयर में देखा जाए, ये रहे 3 स्फीयर फर्स्ट लेयर के, इसके बीच में ये वॉइड्स है वो उसको घेरे। तो ये सेकंड लेयर का स्फीयर कहलाता है, ये सेकंड लेयर। तो 4 स्फीयर के टच, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रली। क्या बोला, टेट्राहेड्रली। तो टेट्राहेड्रली वॉइड्स 4 स्फीयर, तो यहाँ लिखा रहा है 4 स्फीयर के टच बनने से फॉर्म होता है। अब इसी प्रकार से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखें। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 3 स्फीयर फर्स्ट लेयर के इस प्रकार से, इसके ऊपर इस वॉइड्स को घेरना है, ऐसे
टच करके ये इस प्रकार से, तो ये फर्स्ट लेयर हो गया और ये सेकंड लेयर। तो फर्स्ट लेयर के 3 इसको ऑक्टाहेड्रल स्पेस, तो इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इस प्रकार से इसको फॉर्म कर लेते हैं। द वॉइड्स व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन 4 स्फीयर आर अरेंज्ड टेट्राहेड्रली, ये टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन 6 स्फीयर आर अरेंज्ड ऑक्टाहेड्रली, ये ऑक्टाहेड्रली अरेंज रहते हैं। द साइज ऑफ वॉइड्स इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एटम, ये size of voids is much smaller than size of atom. The number of tetrahedral voids is most important this point 2n. The number of voids is equal to n. The coordination number is 4. The coordination number is 6. coordination number पहले डेफिनेशन करा चुका हूँ। कितने टच करते हैं? रेडियस रेशियो 0.225 होता है, इसका रेडियस रेशियो 0.414 होता है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो वहां 2 या 3 पॉइंट पूछा है, मैंने 5 पॉइंट करा दिए आपको। अच्छी तरह से इसको लर्न कर लीजिए। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्वेश्चन बन सकता है इस साल इस पर, तो ध्यान दीजिए कि कुछ नहीं है। 4 स्फीयर के टच करने से, ये 6 स्फीयर के टच करने से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसकी रेडियस 0.225, इसकी रेडियस 0.414, इसका टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू n। क्या है, 1 मिनट लगी लर्न करने में। लर्न कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स साथ में नोट्स भी बनाइए। क्लियर? चलिए गाइस आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कैसे निकालेंगे टेट्राहेड्रल रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स? रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो सबसे पहले क्यूब फॉर्म कीजिए। ये क्यूब फॉर्म कर लीजिए। ये क्यूब फॉर्म कर लिया, तो कांस्टेंट पार्टिकल क्यूब के अंदर ये और ये। क्लियर? तो सबसे पहले एक ये, एक मिडिल में फेस पर, तो सबसे पहले इसको ऐड कर दीजिए इससे। क्लियर? तो ये इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एक ये, इसको इससे टच कर दिया तो ये ट्रायंगल बन गया ABC, और एक ट्रायंगल बन जाएगा ACD। AB यहाँ रखिए, यहाँ C, और एक ट्रायंगल बन जाएगा इस प्रकार से ACD। क्लियर? तो यहां से रेडियस कैसे फॉर्म करें? लेट द रेडियस ऑफ एटम, लेट द रेडियस ऑफ एटम को मान लिया कैपिटल R। लेट द रेडियस ऑफ वॉइड्स, लेट द रेडियस ऑफ वॉइड्स, इसको मान लिया स्मॉल r। क्लियर? तो पाइथागोरस फॉर्म AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AC स्क्वायर लेंथ A, ये भी A, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर और AC बराबर A√2। क्लियर? तो चलिए गाइस
AC स्क्वायर, AC बराबर O किसके, और AC इक्वल टू कितना हो 2R, पहले पढ़ चुके हैं। BCC SCC FCC के लिए पैकिंग एफिशिएंसी, AC इक्वल टू क्या है 2R के, देन क्या होगा, AC की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 2R इक्वल टू A अंडर रूट 2, 2R इक्वल टू क्या हो जाएगा A अंडर रूट 2, और R निकाल ले यहां से, R इक्वल टू A अंडर रूट 2 अपॉन 2, क्लियर। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब AB स्क्वायर, या देखें A C और D, ACD, तो AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर सबसे पहले AD भाई, AC स्क्वायर AD स्क्वायर बराबर क्या है, AC स्क्वायर कितना है देखो जरा, 2A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर A स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3A स्क्वायर, और AD इक्वल टू A अंडर रूट 3, क्लियर। और AD इक्वल टू कितने होता है 4R के, AD स्क्वायर, क्योंकि 4R को इस प्रकार से टच करेंगे स्क्वायर के लिए, अभी पहले बता चुके हैं पैकिंग एफिशिएंसी, यहाँ R, ये R, ये R, तो कितना हो गया AD इक्वल टू 4R के, क्लियर। पहले इसके लिए चेक करें FCC और BCC SCC पैकिंग एफिशिएंसी, तो AD इक्वल टू क्या है 4R के, क्लियर। तो लेकिन हम देख सकते हैं AD, लेकिन 4 स्क्वायर है तो 2R प्लस वॉइस के लिए 2R, क्लियर। तो AD इक्वल टू 2R और 2R, यहां से एक बार से देख लीजिए, AD इक्वल टू 2 स्क्वायर के लिए क्या माना है, एटम की रेडियस, लेट द रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ वॉइस 2R, क्लियर। अब यहां पर AD निकाल लें, AD इक्वल टू 2 कॉमन ले लें, R प्लस R, क्लियर, R प्लस R हो गया। आगे चलिए, तो AD की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं भाई, AD क्या है A अंडर रूट 3, क्या है A अंडर रूट 3 इक्वल टू 2 R प्लस R, क्लियर। और R प्लस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस R इक्वल टू A अंडर रूट 3, A अंडर रूट 3 अपॉन 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, इससे इसको मैं मिटा दूं। चलिए गाइस आगे देखें, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, क्लियर। तो सेकंड ये रहा R प्लस R इक्वल टू A अंडर रूट 3 अपॉन 2 डिवाइड बाई 2 R A अंडर रूट 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, क्लियर। तो R प्लस R अपॉन R A अंडर रूट 3 अपॉन A अंडर रूट 2, जैसे A कैंसिल, क्लियर। तो R कॉमन ले ले भाई, R कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस R अपॉन R इक्वल टू अंडर रूट 3 की वैल्यू
1.732 अंडर 2 1.414। क्लियर? यहां पर और आर रेशियो इसका डिवाइड करेंगे 1 प्लस आर अपॉन आर, इसका डिवाइड करें तो 1.225 और इसको r अपॉन r इक्वल टू उधर ले जाएं तो 0.225। यही आई थी टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए। r अपॉन r, r क्या है? रेडियस ऑफ वॉइड्स और रेडियस ऑफ एटम का रेशियो कितना है? 0.225। यही बताता टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। पहले इससे पहला जो वीडियो निकल चुका है उसमें रेडियस रेशियो देखना, लास्ट पॉइंट रेडियस वॉइड्स अपॉन रेडियस रेशियो इक्वल टू 0.225। क्लियर? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। नेक्स्ट पर चलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए। लीजिए फटाफट। चलिए गाइस, अब निकालते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए रेडियस ऑफ निकाल चुके हैं। अब ऑक्टाहेड्रल के लिए वॉइड्स के लिए रेडियस निकालते हैं। किस प्रकार से निकालना है? लेट द रेडियस ऑफ एटम, वही let the radius of atom के लिए कैपिटल R और रेडियस ऑफ वॉइड्स क्या मान लिया? स्मॉल r। क्लियर? तो वही ये ट्रायंगल दिखाया गया है, तो इसमें भी पाइथागोरस लगा दें। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? तो AC स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर और AC बराबर a अंडर 2। निकाल लिया? बट AC इक्वल टू क्या है? 2 r प्लस r के। क्लियर? AC इक्वल टू क्या है? 2r प्लस r। तो यहां वैल्यू पुट कर दूं 2r प्लस r इक्वल टू a अंडर 2 और r प्लस r बराबर a अंडर 2 अपॉन 2। क्लियर? तो AC इक्वल टू बट a इक्वल टू क्या है? बट a इक्वल टू 2r के। तो r रख दो इस पर, r इक्वल टू क्या हो जाएगा? a अपॉन 2। तो यहाँ r की वैल्यू लगा दूं, r इक्वल टू a अपॉन 2 के। तो ये इसको मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। फर्स्ट कौन सा है? ये रहा r प्लस r अपॉन r इसका टू a अंडर 2 अपॉन 2 अपॉन a अपॉन 2 से 2 और a से a कैंसल, तो r प्लस r अपॉन r इक्वल टू अंडर रूट 2। तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस r अपॉन r 1.414 और r अपॉन r इक्वल टू 1.414 माइनस 1, तो r अपॉन r इक्वल टू 0.414। यही बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए। रेडियस एक बार फिर समझ लें, ये ट्रायंगल दो बने ABC और ACD। तो रेडियस ऑफ एटम r, लेट द रेडियस ऑफ वॉइड्स r, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्यों? बार-बार पहले एफिशिएंसी में देख चुके हैं, ये वाले A। तो A स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर हो गया। AC बराबर a अंडर 2 बट AC इक्वल टू 2 अंडर r प्लस r। तो
यहाँ पर AC इक्वल टू भाई दिखाया गया है, AC इक्वल टू क्या होता है 2r प्लस आर के, तो 2r प्लस आर बराबर a अंडर रूट 2, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, क्लियर। r प्लस आर बराबर a अंडर 2 अपॉन r, बट a इक्वल टू क्या होता है 2r के, तो r इक्वल टू क्या होता है a अपॉन 2। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको डिवाइड कर दें, सेकंड फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, सेकंड से डिवाइड कर दिया तो आपका रेडियस रेशियो निकल के आ गया 0.414। चलिए गाइस अब इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, कैसे आएगा, ये रेडियस निकाल ली, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फटाफट से। हेलो स्टूडेंट, इसी पर न्यूमेरिकल टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर किस प्रकार से आता है, तो दिया हुआ है न्यूमेरिकल एक कंपाउंड फॉर्म बिटवीन ए एंड बी एक्वायर्स सीसीपी या एफसीसी, पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर एटम ए आर और प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर्म करें। ए एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर, ये कौन से एटम है ए, ठीक है। एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूबिक एंड एटम बी ऑक्युपाइड ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम ए पर यूनिट सेल कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। कॉर्नर का पार्टिसिपेट पहले करा चुके हैं न्यूमेरिकल, तो 1, क्लियर। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना है 2n के होता है। फॉर्मूला क्या है, अभी पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी इसी वीडियो में। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो सबसे पहले 2 into 1, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना आ गया 2, क्लियर। सिंस एटम बी कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्युपाइड ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक को छोड़कर एक वॉइड्स। तो नंबर ऑफ एटम बी पर यूनिट सेल कितना आएगा 1/2 into 2 is equal to 1, क्लियर। तो एज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, क्या बना, ए के पार्टिकल कितने आए 1, बी के पार्टिकल कितने आए 1, तो कंपाउंड फॉर्मूला क्या बना 1। एक बार फिर समझ लें, ए कंपाउंड फॉर्म बिटवीन ए एंड बी, कोई कंपाउंड जो फॉर्म है ए और बी से सीसीपी लैटिस फॉर्म कर रहा है या एफसीसी लैटिस फॉर्म कर रहा है। स्ट्रक्चर एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ये कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर का कितना पार्टिसिपेट करता है 8 into 1/8 of a cubic and a atom B occupied alternate tetrahedral whorls। तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था 2n, मैंने पहले ही बताया था, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। 2 into 1 तो 2, सिंस एटम बी ऑक्युपाइड ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर है, तो ऑल्टरनेट मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2 into 2, तो रेशियो कितना आ गया 1 रेशियो बाई ए रेशियो बी कितना आ रहा है 1:1, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ए। सो इस प्रकार से टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, आपकी बुक्स के अंदर भी दिए हुए हैं, तो उनको सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल कीजिए। आज के लिए यही है, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। थैंक्स।